अगर आप भी इन दोनों वर्ड का यूज और मीनिंग सीख लेते हैं तो आप भी एक नेटिव स्पीकर की तरह इन दोनों वर्ड्स का फ्लुएंट इंग्लिश में यूज कर सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं हाउएवर का मीनिंग क्या होता है। हाउएवर का मीनिंग होता है लेकिन, पर, फिर भी या फिर कॉन्ट्रास्ट दिखाने के लिए किया जाता है। अपोजिट आइडियाज को एक साथ दिखाने के लिए किया जाता है इसका यूज। देखिए यूजेस ऑफ हाउएवर, दो अपोजिट, यहाँ पे मैं 3 इसका यूजेस बताऊंगी आपको। पहला है हमारा दो अपोजिट आइडियाज को कनेक्ट करने के लिए। जब पहले वाला सेंटेंस और दूसरा वाला सेंटेंस अपोजिट हो, उसको हम दिखाने के लिए हाउएवर का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल के साथ समझते हैं, आई स्टडीड अ लॉट, आई स्टडी अ लॉट। हाउएवर, ये देखिए ये सेंटेंस के बीच में यूज हो रहा है। हाउएवर आई फेल्ड द एग्जाम, मैंने बहुत पढ़ाई की लेकिन मैं एग्जाम में फेल हो गया। सी इज रिच, हाउएवर सी इज अनहैप्पी, वो अमीर है पर वो खुश नहीं है। देखिए ये दोनों सेंटेंस अलग अलग है, बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, जो अमीर है भला वो खुश क्यों नहीं है ना, दोनों अपोजिट हैं। तो इन दोनों सेंटेंस को एक साथ दिखाने के लिए हमें हाउएवर का यूज किया गया है यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए दूसरा टाइप है हमारा, दूसरा जो इसमें यूजेज है हाउएवर का, वो है हमारा सेंटेंस के बीच में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, या तो पहले स्टार्टिंग में यूज किया जाता है या सेंटेंस के बीच में या फिर लास्ट में। जो लास्ट वाला टाइप है, जो लास्ट में जिसका यूज किया जाता है, वो बहुत कम होता है, वो कॉमन नहीं है। दिस फोन इज एक्सपेंसिव, दिस फोन इज एक्सपेंसिव हाउएवर इट इज वेरी गुड। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये फोन महंगा है, यह फोन महंगा है लेकिन, लेकिन हाउएवर का 3 मतलब बताया था मैंने। ठीक है, उसमें से एक लेकिन भी था। इट इज वेरी गुड, लेकिन ये बहुत अच्छा है। ठीक है, ये दोनों सेंटेंस एक दूसरे के अपोजिट हैं। ही वॉन्टेड टू ज्वाइन द टीम, हाउएवर ही वॉज नॉट सेलेक्टेड। ही वॉन्टेड टू ज्वाइन द टीम, हाउएवर ही वॉज नॉट सेलेक्टेड। वो टीम को ज्वाइन करना चाहता था पर वो सेलेक्ट नहीं हुआ, है ना। दोनों अलग अलग सेंटेंस है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट सेंटेंस हैं। ठीक है, इन दोनों को दिखाने के लिए, कॉन्ट्रास्ट दिखाने के लिए हम हाउएवर का यूज करते हैं। जैसे कि मैं बताई थी, जो थर्ड वाला टाइप है, जिस थर्ड वाला यूजेज है इसका, ये कॉमन बहुत कम यूज किया जाता है इसका। यू कैन ट्राई अगेन हाउएवर, यू कैन ट्राई अगेन हाउएवर, तुम ट्राई कर सकते हो फिर भी। ठीक है, हाउएवर का एक मीनिंग फिर भी था। आई डोंट एग्री विद यू दिस, आई डोंट एग्री विद दिस आइडिया हाउएवर, मैं इस आइडिया के साथ एग्री नहीं करता फिर भी। ठीक है, इस तरीके का ये था हमारा हाउएवर का यूज। ठीक है, जब भी याद रखिएगा, जब भी दो अपोजिट स्टेटमेंट हो, दो अपोजिट सेंटेंस हो, उनको एक साथ दिखाना हो तो हमें हाउएवर का यूज करना चाहिए। और हाउएवर जो होता है वो हमारा बहुत ही फॉर्मल वर्ड होता है। ठीक है, बट की जगह हम उसे यूज कर सकते हैं, जो एक इंपॉर्टेंट रूल है ग्रामर का। ग्रामर का रूल है, क्या रूल है वो, और रूल ये है कि देखिए हाउएवर के बाद यूजुअली कॉमा लगता है। ठीक है, जब भी हम हाउएवर लिखते हैं तो उसके बाद हमें कॉमा का यूज करना चाहिए। कॉमा लगता है, ये ग्रामर का रूल है। करेक्ट वाला सेंटेंस जो होगा वो होगा हाउएवर फिर कॉमा, ये देखिए ये कॉमा लगा हुआ है। आई एग्री विद यू, हाउएवर आई एग्री विद यू। जो इनकरेक्ट सेंटेंस होगा, अगर आपने सेंटेंस को इस तरीके से लिख दिया तो ये सेंटेंस गलत माना जाएगा, इनकरेक्ट माना जाएगा। ठीक है, ग्रामर के रूल के हिसाब से। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे देखते हैं कि ये लिखते कैसे हैं इसको। तो लिखते ऐसे हैं, स्टेटमेंट 1, पहला हम अपना स्टेटमेंट लिखेंगे, उसके बाद हाउएवर लगाएंगे और यहाँ पे कॉमा भी लगाएंगे और फिर उसके साथ अपोजिट सेंटेंस लिख देंगे। एग्जाम्पल देख लीजिए, ही इज पुअर, ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है। फिर हमने लगाया हाउएवर, फिर हमने लगाया कॉमा और फिर हमारा अपोजिट सेंटेंस है, ही इज ऑनेस्ट, वह गरीब होने के साथ ही ऑनेस्ट भी है। ठीक है, आगे चलते हैं, बढ़ते हैं मोर ओवर की तरफ। हाउएवर और मोर ओवर ये दोनों वर्ड पे हमारा ये आज का वीडियो है। तो मोर ओवर इसके अलावा और भी, साथ ही फर्दर मोर, आगे इसका ये मीनिंग होता है। आगे सेंटेंस में और डिटेल में समझेंगे हम। मोर ओवर का यूज तब होता है जब हम किसी पॉइंट में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करते हैं। एट द लास्ट में आपको दोनों बताऊंगी, हाउएवर और मोर ओवर दोनों को कंपैरिजन करके बताऊंगी, दोनों एक दूसरे से कैसे अलग है और कैसे कब किसका कहाँ यूज करना चाहिए। फिलहाल के समझते हैं, मोर ओवर का यूज तब होता है जब हम किसी पॉइंट में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करते हैं। ठीक है, देखिए एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड करने के लिए, जब आप किसी बात को और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, ही इज इंटेलिजेंट, मोर ओवर ही इज हार्ड वर्किंग, वह इंटेलिजेंट है, इसके अलावा इसके साथ ही वह हार्ड वर्किंग भी है। ठीक है, हम किसी लड़के के बारे में बात कर रहे हैं और वो लड़का इंटेलिजेंट होने के साथ साथ क्या है, हार्ड वर्किंग भी है।
यहाँ पे हमें मोर ओवर का यूज करना चाहिए। दिस बुक इज चीप, मोर ओवर इट इज वेरी यूजफुल। यहाँ पे किसी बुक की बात हो रही है और क्या बोला जा रहा है? बोला जा रहा है ये बुक बहुत सस्ती है और साथ ही बहुत यूजफुल भी है। सस्ती होने के साथ साथ ही ये यूजफुल भी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फॉर्मल इंग्लिश में इसका यूज होता है, कैसे यूज होता है? मोर ओवर का 2 ही यूज है। ठीक है, एक यूज मैं बता चुकी हूँ, दूसरा यूज ये है। फॉर्मल इंग्लिश में यूज होता है ये कैसे? मोर ओवर मोस्टली फॉर्मल राइटिंग और स्पीकिंग में यूज होता है। ठीक है, मोर ओवर का यूज हम मोस्टली फॉर्मल राइटिंग और स्पीकिंग में यूज होता है, इसका यूज करते हैं। इसका एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, ये हमारा फॉर्मल राइटिंग हो गया। द होटल इज क्लीन, मोर ओवर द स्टाफ इज फ्रेंडली। होटल साफ है, इसके अलावा इसके साथ ही स्टाफ भी फ्रेंडली है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। सी इज टैलेंटेड, मोर ओवर सी हैज स्ट्रॉन्ग लीडरशिप स्किल। ठीक है, वो टैलेंटेड है, साथ ही उसके पास स्ट्रॉन्ग लीडरशिप स्किल्स भी है। ओके, आई होप आपको मोर ओवर का मीनिंग क्लियर हो चुका होगा और उसका यूजेस क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, इसका जो रूल होता है, इसका भी वही रूल होता है। मोर ओवर के बाद भी हम कॉमा लगाते हैं। ओके, जो करेक्ट सेंटेंस है हमारा, मोर ओवर सी कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। ठीक है, मोर ओवर देखिए, मोर ओवर के बाद कॉमा लगा हुआ है। इनकरेक्ट सेंटेंस क्या है हमारा? मोर ओवर सी कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। ये देखिए, यहाँ पे कॉमा लगना चाहिए, यहाँ पे कॉमा नहीं लगा, इसलिए इनकरेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं हम। देखिए, अब मैंने आपको बताया था कि हमने चलिए मैं आपको बता देती हूँ। जो हाउ एवर होता है हमारा, वो हमारा होता है कॉन्ट्रास्ट दिखाने के लिए, और जो मोर ओवर होता है वो हमारा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को ऐड करने के लिए होता है। लेकिन मोर ओवर को लिखते कैसे हैं? मोर ओवर को लिखने के लिए फर्स्ट स्टेटमेंट लिखेंगे, उसके बाद हम मोर ओवर का यूज करेंगे, फिर हम कॉमा लगाएंगे, उसके बाद एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिखेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल की तरह से देखते हैं। सी सिंग्स वेल, मोर ओवर सी डांस ब्यूटीफुली। ठीक है, वो गाना अच्छा गाती है और साथ ही वो डांस भी बहुत अच्छा करती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा मोर ओवर का यूज होता है, हाउ एवर का यूज होता है। इस वीडियो में हमने समझा मोर ओवर और हाउ एवर का यूजेस और मीनिंग। चलिए, इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग।